Hello friends, welcome to my YouTube channel Gate for Civil Engineer. So please subscribe, share and like. ये सेकंड यूनिट का पार्ट 6 है। इसमें आज पढ़ेंगे इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट जैसे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, जी शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के, एंड ये जानते हैं पॉइजन रेशियो म्यू। सो दिस इज इलास्टिक कांस्टेंट। एक ही इसमें ध्यान रखना है, जो होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल है, होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए दो इलास्टिक कांस्टेंट यूज होते हैं, टू इलास्टिक कांस्टेंट। एंड ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल के लिए 9 इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। एंड एनिसोट्रोपिक के लिए 21 इलास्टिक कांस्टेंट। इसमें ज़्यादा डीपली नहीं देखना है, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इसमें देख लेना है। तो पहले हम देखते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फर्स्ट। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको डिनोट करते हैं ई से। सो दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन। सेकंड है shear modulus of rigidity, shear modulus of rigidity, इसको डिनोट करते हैं जी से। दिस इज रेशियो ऑफ shear stress to shear strain, shear stress upon shear strain। थर्ड है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको डिनोट करते हैं कैसे। सो रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, ये ध्यान रखना है इलास्टिक कांस्टेंट। अब इनके बीच में थोड़ा रिलेशन देख लें, ये इम्पोर्टेंट है। रिलेशनशिप बिटवीन ई, जी एंड के बीच में, ये बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन है, इसको ध्यान रखना है। एक होता है E इज इक्वल टू म्यू, ये फर्स्ट रिलेशन है। सेकंड है E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। थर्ड है E इज इक्वल टू 9GK अपॉन G प्लस 3K। ये तीन रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन सर्कुलर पैरेलल पाइप। सर्कुलर पैरेलल पाइप में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सो देखते हैं। ये है पाइप, सर्कुलर पैरेलल पाइप, इसका लेंथ L मान लेते हैं एंड इसका डाया D। ठीक है, इस साइड X डायरेक्शन, Y डायरेक्शन। तो इसका हम वॉल्यूम देखें 5/4
डी स्क्वायर इंटू एल सिलेंडर का। सो इसका अगर डिफ्रेंशिएट करें, डी वी डिफ्रेंशिएट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चाहिए। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है और डेल्टा वी अपॉन वी। सो इसको लिख सकते हैं डी वी अपॉन डिफ्रेंशिएट के फॉर्म में, डी वी अपॉन वी। ठीक है, सो यहाँ डी वी निकाल रहे हैं, डी वी इसको डिफ्रेंशिएट करें तो इसको कॉमन जो कांस्टेंट है उसको कॉमन बाहर ले लिए, इसको u इंटू वी पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, u इंटू वी। इसका डिफ्रेंशिएशन u को सेम रखते हैं, एक को डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्लस इसको सेम रखते हैं, v को u को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, इसी तरह इसमें करेंगे। सो डी स्क्वायर को सेम रखें, इसको डिफ्रेंशिएट डी ऑफ एल, प्लस इसको सेम ऐसे ही रखें, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो यू स्क्वायर मीन्स 2d इंटू। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएशन आया इसका वॉल्यूम का। सो इसमें अगर पुट करें डी वी पाई बाई 4 डी स्क्वायर सेम पुट कर देते हैं, एल इंटू 2d इंटू, ठीक है, अपॉन भी वॉल्यूम पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल। इसे ये कटा, तो इसको सोल्व करें तो आ जाएगा डी ऑफ एल डी, तो डी स्क्वायर कॉमन लेंगे इसमें, सो ये एल डी स्क्वायर कॉमन लेके इसको ये कटेगा, प्लस 2 इंटू ये आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू, इसको देखें तो डेल्टा एल अपॉन एल मीन्स स्ट्रेन इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, मीन्स लेंथ का डायरेक्शन में। सो इसको लिख सकते हैं एल स्ट्रेन इन एल डायरेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। ठीक है, प्लस 2 इंटू डी डेल्टा एल अपॉन डी, इसको लिख सकते हैं डायमेंशनल स्ट्रेन, मीन्स डाया का, मीन्स along the dia, strain in along the dia। तो 2 इंटू strain dimensional strain, this is volumetric strain in circular parallel pipe। और इसमें देखें सो एप्सिलॉन एल जो है डी एल अपॉन एल, एप्सिलॉन डी इक्वल टू डी डेल्टा डी अपॉन डी। सो अगर देखें यह है longitudinal strain, means strain in longitudinal direction, this is along the L, and this is dimensional strain in dia, strain in d direction। सो इसको हम ट्रांसवर्स स्ट्रेन बोल सकते हैं क्योंकि ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसका परपेंडिकुलर में ट्रांसवर्स स्ट्रेन, और दिस इज ट्रांसवर्स स्ट्रेन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन स्फीयर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन स्फीयर, दिस इज स्फीयर। इसका अगर डाया डी है तो डी इज इक्वल टू 2r, 2 इंटू रेडियस। तो इसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डी वी अपॉन भी, इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है, मीन्स अगर आर इज इक्वल टू यहाँ रखें d/2, सो आ जाएगा π/6 डी क्यू। ठीक है, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो कांस्टेंट π/6 इंटू 3d स्क्वायर इंटू डी। सो डिफ्रेंशिएशन ये आया, इसको यहाँ पुट करेंगे π/6 3d स्क्वायर
into and volume pi/6 dq, ये कर दिया। सो यहाँ से आ गया, तो ये हो जाएगा 3 इंटू डी डी। सो इसको लिख सकते हैं स्ट्रेन इन डायमेंशनल स्ट्रेन along the dia. So volumetric strain is equal to 3 into dimensional strain. This is dimensional strain. Okay, so इसमें बस इतना ही। थैंक यू।